हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं आज एक नया चैप्टर जो कि आपका त्रिकोणमिति के कोई अनुप्रयोग है और ये एक्सरसाइज 9.1 का है जो कि एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के लिए है ना। उसमें आप पढ़िएगा उन्नयन कोण, अवनयन कोण है ना, लंब, कर्ण और आधार, ये सारी चीज़ का जानकारी उसमें होगा। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ना। इसमें क्या पढ़िएगा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, आधार भी ज्ञात करना होता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन को छूने के साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या आप उसकी लंबाई या आधार निकाल सकते हैं? इस प्रकार का सवाल आप इसमें सीखिएगा। बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट होगा, एकदम जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा। अब यहाँ ज़रा इसको ध्यान से देखने का प्रयत्न कीजिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा आपको। आप बोर्ड को देखिए और यहाँ पे देखिए कि आपके लिए क्या बनाया गया है। हमने 2 फोटो आपके लिए, ध्यान से देखिए इस दोनों फोटो को। चलिए, इस फोटो में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये आपका पहला फोटो है, ये दूसरा फोटो है। सवाल में कभी कहेगा कि उन्नयन कोण है और कभी कहेगा अवनमन कोण है। क्या कहेगा? कभी उन्नयन कोण और कभी अवनमन का कोण का बात होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कोण नीचे से बनेगा ना, कोई आदमी नीचे में रहेगा, कोई आदमी कहाँ रहेगा? नीचे में। और यहाँ से खड़ा होकर, जैसे हम यहाँ से खड़ा होकर यहाँ से देखेंगे ना कोई चीज़ ऊपर वाला, ऊपर में देखेंगे तो यहाँ से जो कोण बनेगा ना, नीचे से हमारी आँखों से जो कोण बनेगा, चाहे कोई भी आदमी, मान के चलिए यहाँ कोई आदमी खड़ा है और उसकी आंखों से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिए इसको, ये कोण जो आपके लिए बन रहा है, इस आंखों से यहाँ से जो कोण बनेगा ना, ये कोण क्या कहलाएगा? ये उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। जो कोण नीचे से बने ना, नीचे से बने हमारी आंखों से, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ये बात समझ में वहाँ पे नहीं आने लगता विद्यार्थी को कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। ये बेहतरीन कंसेप्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका कोण है उन्नयन कोण। अब क्या होता है, अवनमन कोण के बारे में बताइए। और यहाँ से जो कोण बनता है ना, तो यहाँ से जो रेखा खिंचाता है, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ से हमने देखा, यहाँ से जो हमारे आंख वहाँ पे उस खंबे पे जा रहा है ना, मान के चलिए यहाँ पे एक खंबा है, इस पे बल्ब लगा हुआ है, हम उसको देख रहे हैं। अब यहाँ से जो हमने देखा उस खंबे का, और इस रेखा जो बना, इसको क्या कहिएगा आप? दृष्टि रेखा है ना, दृष्टि रेखा कहिएगा। चलिए, और यहाँ पे थीटा कोण बनेगा, यानी कोण होगा, थीटा होगा, एंगल होगा, और जो कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना, सवाल के अनुकूल होगा ये सारी प्रक्रिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर जी ये अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण के बारे में भी बताइए। अवनमन कोण वो होता है, अवनमन कोण वो होता है जो हम ऊपर से देखते हैं, है ना। मान के चलिए हम कोई चीज़ पे है, मकान पे खड़े हैं, छत पे, है ना, छत पे चढ़ गए और वहां से कोई चीज, नीचे में एक बॉल रखा हुआ, गेंद, जिससे बच्चा क्रिकेट खेलता है ना, फुटबॉल मान लेते हैं, ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हम छत पर से देख रहे हैं। और ऊपर से जो हमने देखा, ऊपर से जो हमने देखा, ऊपर से जब देखिएगा ना, कोई चीज़ के ऊपर से आप देखिएगा और यहाँ जो कोण बनेगा, इस कोण को आप क्या कहिएगा? अवनमन कोण कहिएगा। क्या कहिएगा? अवनमन कोण, है ना, अवनमन कोण हो जाएगा। अब क्या होता है अवनमन कोण? ऊपर से आपने देखा, वो अवनमन कोण हो गया। ये अवनमन कोण कहाँ बनेगा? त्रिकोणीय में नहीं बनने वाला है, इधर बनेगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ खड़ा होके और उस गेंद को देख रहे हैं, तो कोण यहाँ पे बनेगा। मतलब कोण जो बन रहा है ना, ये डॉट 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 इसलिए हमने इसमें दिया। आप क्या ऊपर पे किसी भी प्रकार का लाइन नहीं खींच सकते हैं आकाश में, इसीलिए हम उस रेखा को किससे दर्शाते हैं? तो डॉट 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 से दर्शाते हैं ना। आप उस रेखा को किससे दर्शाइएगा? तो डॉट 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 से दर्शा दीजिएगा। जरा ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ से जो आप देखिएगा ना, यहाँ से जो देखिएगा वो अवनमन कोण होगा,
तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। अब बोलिए कि बी को हम बीच में रखते हैं, जिस कोण का गिनती कीजिएगा ना, जिसको आप मेन मान रहे हैं, जिस कोण का चर्चा हो रहा है, उस कोण को आप बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं ना। जिसका चर्चा कीजिएगा उसको बीच में रखना पड़ता है ना। यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कोण बी का, तो कोण बी कहाँ है आपका? बीच में है। तो कोण बी ए बी सी, ये कोण का बात होगा। आपको बताया गया होगा या नहीं जानते तो ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से देखिए ना, तब समझने का प्रयास कीजिए। सारा चीज समझ में आने वाला है आपको, ये गारंटी है ना। ये कंसेप्ट यदि आप सीख लिया ना यहाँ पे बढ़िया से, तो आपका सारा सवाल जो इसके बाद होगा A to Z आपको समझ में आने वाला है, ये मेरा गारंटी है ना। तो चलिए यहाँ पे आप जो कोण देखिएगा, यहाँ पे इस कोण, ये कोण यहाँ से बन के यहाँ बनने लगता है। कहाँ बन जाएगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये कोण क्या कहलाएगा आपका? एकांतर अंतः कोण के अनुकूल से ये काम हो जाता है। एकांतर अंतः कोण से यदि यहाँ पे 45 डिग्री का कोण है ना, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है ना, तो एकांतर अंतः कोण से इसके साइड में यहाँ पे क्या बनेगा? एकांतर अंतः कोण से वो भी 45 बनेगा। यहाँ पे 60 का कोण है ना, तो यहाँ पे 60 का बनेगा। यहाँ 90 का है तो यहाँ भी 90 का बनेगा। ये किसके अंतर्गत हो जाता है? तो एकांतर अंतः कोण कंसेप्ट के द्वारा ये सारी प्रक्रिया होती है हमारा। तो आपने क्या किया? यहाँ से बॉल को देखा, यानी ऊपर से देखिएगा तो उसको कहिएगा अवनमन कोण, और नीचे से देखिएगा तो कहिएगा उसको उन्नयन कोण। ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ये हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि नीचे से देखने के बाद ऊपर पे यदि कोई वस्तु को हम देखते हैं, किसी खंभे के बल्ब को देखते हैं, तो वो हमारा जो कोण बनता है हमारी आंखों से, उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। और छत पर से चढ़ के नीचे की कोई वस्तु को देखते हैं तो उसको कहते हैं अवनमन कोण। इतनी बात कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि कोण ए बी डी, कोण ए बी और डी है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोण ए बी डी, ये वाली कोण का बात कर रहे हैं ना, ये वाली कोण का। देखिए यहाँ तक यदि लेते हैं आप, कोण ए बी सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ये भी आ जाएगा ना। इसके लिए हम इसको लेना चाह रहे हैं। किसको लेना चाह रहे हैं? तो ए बी डी को लेना चाहते हैं। ए बी डी को लीजिएगा। अब देखिए बराबर है कोण सी डी बी, सी डी और बी है ना। ये कोण पे फोकस दिया गया और ये कोण पे, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, वही हमने लिखा। और ये तो आपने त्रिकोणमिति 8.1 से ही पढ़ना शुरू किया है। क्या पढ़ना शुरू किया है? कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है और कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, टैन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। जबकि अब इसी का विपरीत यानी अपोजिट यानी उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। यहाँ पे आपको लिख देते हैं कोसेक थीटा, थीटा है तो थीटा ही लिखिए, और इसी का उल्टा होता है जिसको एच बटे पी लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा है ना, यदि कोसेक थीटा है तो इसका क्या होगा? सेक थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं एच बटे बी। और कॉट टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये होता है आपका पी बटे एच, पी बटे बी होता है, ये बी बटे पी हो जाएगा, पी बटे बी, बी बटे टी। ठीक है। अब ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल कंसेप्ट से हमने आपको 8.1 में बताया है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, यानी उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 करके। यदि आपने इस कंसेप्ट को नहीं सीखा है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं, यानी त्रिकोणमिति का पार्ट 1 में आप इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कंसेप्ट जो होता है वो आपका पार्ट 15 में बता दिया गया, यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देख लीजिए। और इसका यदि सीखना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं आप, तो इसका त्रिकोणमिति का पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। और जहाँ तक जो अच्छा लगे आप देखते रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ये आपको हमने बता दिया ये कहाँ से आता है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि H जो होता है ना वो कर्ण होता है। H क्या होता है? कर्ण होता है। P जो होता है ना वो लंब होता है, और B जो होता है वो आधार होता है। क्या होता है? आधार। H से हाइपोटेनियस होता है, यानी कर्ण। ये यदि ये त्रिभुज है ना आपका, यहाँ पे एक और त्रिभुज हम आपके लिए बना देते हैं। यहाँ पे यदि ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज आपके लिए हमने बना दिया। मान लेते हैं कि
ABC एक त्रिभुज है। इसमें कर्ण कौन होगा? जो सबसे बड़ी भुजा जो तिरछी रेखा है ना, उसको आप कर्ण कहिएगा। ये जो है ना, ये आपका लंब है, बची हुई भुजा क्या है? आपका आधार है, इसको कर्ण कहते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण और थीटा के सामने की भुजा को लंब, अब बची हुई शेष भुजा को आप आधार कहिएगा। यहाँ यदि थीटा कोण बना तो ये लंब होगा, यहाँ 90 बना तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, है ना, ये कर्ण हो जाएगा, बची हुई भुजा आपका आधार हो जाएगा, है ना। हम आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं। हमको आशा है कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है ना। तो ये सारी जानकारी आपको पता हो चुकी है। तो चलिए इस कंसेप्ट का आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सवाल नंबर 1 यानी 9.1 का पहला सवाल। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल। और आपको सवाल यहाँ पे दिखेगा साइड में और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या समझ में आया? देखिए कहता है सवाल कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना, 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। तो आपके लिए हम एक फिगर बनाते हैं यानी फोटो। एक क्या है? सर्कस का एक कलाकार है ना, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने आपके लिए एक फोटो बनाया। ये क्या है आपका? ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। कह रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है ना। तो ये डोर आप मान लेते हैं इसको, तो ये 20 मीटर है ना। डोर किसको मान लिया आप? इसको 20 मीटर। और कहता है कि डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है ना वो 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता कोण जो बनाया ना डोर द्वारा वो 30 डिग्री का है। वो क्या है? 30 डिग्री का है। तो कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कहता है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें सवाल कहता है, मतलब ए भी पता करना है। तो चलिए आपका सवाल में क्या लिख दीजिएगा कि ये जो है आपका माना, लिख दीजिएगा तो ठीक रहेगा, यहाँ पे बेटर हो जाएगा। लिख दीजिएगा माना AC डोर है। आपने AC डोर मान लिया और ये भी क्या है आपका? खंबा है। ये भी क्या है? खंबा है। अब इसमें जो आप सूत्र लगाइएगा, देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। थीटा कोण आपके पास पता है 30 डिग्री का। आप लिख लेते हैं क्या? थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या लिख लीजिएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। और पता क्या करना है हमें? ज्ञात क्या करना है? AB निकालना है। क्या निकालना है? AB। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसको क्या पढ़ते हैं? इसको कर्ण पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं आप? कर्ण। और इसको क्या कहते हैं? लंब। क्योंकि थीटा कोण यहाँ बना ना, थीटा यहाँ बना तो लंब आपका AB हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। आप देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? साइन थीटा लगेगा कि कॉस थीटा लगेगा कि टैन थीटा? हम कहेंगे जिसमें कि लंब और कर्ण आता है ना वो सूत्र आप लगा सकते हैं। जिसमें लंब और कर्ण आ रहा है ना वो सूत्र लगा दीजिए। आप कहिएगा कि लंब कर्ण जो है ना वो साइन थीटा बराबर देगा आपको, यानी लंब कर्ण जो है आपका यानी साइन थीटा में आपको कौन सी मिलने वाला है? P/H मिलने वाला है। यानी P से लंब होता है, H से कर्ण होता है। ये तो अभी आपने देखा। अब चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं साइन थीटा बराबर P/H। और आप देख सकते हैं कि साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री और P क्या है आपका? P क्या होगा? लंब होगा यानी AB होगा और आधार यानी H क्या है? AC है। AC यहाँ पे रख दीजिएगा। और साइन 30 डिग्री का मान आपको सारणी पहले बता दिया गया है और ये क्या होता है? 1/2 के बराबर होता है। और B और AC तो आपको पता है ना, AC आपको दिया हुआ है। AC जो है ना AC वो आपको कितना पता है? 20 मीटर है। कितना है AC? 20 मीटर। तो चलिए यहाँ पे 20 रख देते हैं। 20 रख दिए हम। अब क्या करते हैं?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 20 गुण ए 2 गुना ए बी क्या हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा, और यहाँ पे 20 गुना 1 20 होने वाला है, तो ए बी जो है आपका ए बी 20 के बटे में 2 हो जाएगा, और इसको काट दीजिएगा तो ए बी जो है आपका 10। यदि ये मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर। आपका निकल गया ये जो है ना आपका ये ए बी निकल गया जो हमें निकालना था, ए बी निकल गया जो हमें निकालना था। तो ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन था, बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट से आपको बताया गया है। अब आपको हमको नहीं लगता है कहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो चलिए इस सवाल को आप देख लिए है ना, इस सवाल को आपने ध्यान से देखा। तो चलिए ये था आपका वीडियो का पार्ट 1 यानी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के लिए यानी 9.1 के लिए पार्ट 1 था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसका सवाल नंबर 2 को लेकर के। ये सवाल नंबर आपका 1 है, ये सवाल नंबर आपका कौन है 1 है, और चैप्टर का नाम है 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल में। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।